अभी हम पूर्णिया जिला के नगर थाना अंतर्गत झुन्नी गांव में हैं। आप लोग एक न्यूज देखे होंगे पूर्णिया जिला में, एक मेडिकल संचालक के हत्या हो जाते हैं। घर से पूर्णिया जाने के दौरान जब घर से पूर्णिया जाते हैं तो नहर पर किसी अज्ञात लोगों ने छुरा मार मार के हत्या कर देते हैं। आज उसी पीड़ित परिवार के यहाँ आए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस 2023 के दौर में, पहले तो हमारे बिहार को जंगल राज से नाम दिया जाता था। अभी भी कुछ लोग जंगल राज बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी भी हमारे बिहार में कहीं न कहीं जंगल राज आप लोग अगर बोलते हैं तो सही बोलते हैं, जंगल राज अभी भी कायम है। हम लोग 2023 में जी रहे हैं, इतना देश आगे जा चुका है। कुछ दिन पहले हमारे देश ने चंद्रमा पर जाने का प्रयास किया और जा रहा है, और यहाँ देखिए जमीन पर क्या हो रहा है। एक मेडिकल संचालक के और पीडब्ल्यूडी में भी पोस्टेड था। किस तरह हत्या हो जाता है उसी बिहार में, जिस बिहार में लोग जंगल राज बोलते हैं। अगर आप लोग जो लोग जंगल राज बोलते हैं सही बोलते हैं, जंगल राज तो है ही। एक नेता के पास 10-10 गो पुलिस लगा हुआ रहता है, लेकिन आम लोग के पास कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। चलिए उसी पीड़ित परिवार के यहाँ आए हैं, जानने का प्रयास करते हैं आखिर हत्या किस प्रकार हुआ और कौन किया। ये जो है उनका लड़का है, आपका ही पिताजी का हत्या हुआ क्या? जी, बिल्कुल। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम? राजकुमार मेहता नाम। आपका क्या नाम? सुमित कुमार। अच्छा, आपका पिताजी कहाँ जा रहे थे और कहाँ हत्या हो गई? ये मेडिकल से अपने घर जो पुणे रोड के पास घर है, तो वहाँ रात को जा रहे थे अपने घर। उसी दौरान उसी बीच में लगभग 9 बजे के आसपास अ, कुछ अज्ञात लोगों ने पेट पे और पीठ पे चाकू से वार करके बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया और वहीं पे मतलब मृत्यु। वहाँ से कितना दूरी है जहाँ आपके पिताजी का हत्या हुआ? आपके गाँव से? लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास। वहाँ आपका मेडिकल भी पिताजी चलाते थे? ये मेडिकल से, हाँ, मेडिकल से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे है वो जगह। घटना का मतलब कितना तारीख के हुआ था? आज हो गया 26 तारीख, यानी 24 तारीख। 24 तारीख को रात 9:05 में ये घटना हुई। क्योंकि जब ये घटना हुई तो उस समय उन्होंने एक व्यक्ति को फ़ोन किया, ठीक है, जितेंद्र कुमार जी को फ़ोन किया उन्होंने। और वो सारी बातें बताए, मतलब बस उनके मुंह से ये निकल रहा था उस अवस्था में कि नहर 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 वो चिल्ला रहे थे। तो ये जितेंद्र कुमार जी जो है वो भी वहीं प्रेजेंट थे। फिर वहाँ पे वो अ, जिस भी अवस्था में थे फिर वहाँ पहुँचे। उसके बाद उन्हें फिर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद मैक्स 7 फिर वहाँ डॉक्टर ने जवाब दी। अच्छा, आपके पिताजी पीडब्ल्यूडी में जो काम करते थे, पोस्टेड थे, तो फिर यहाँ आते थे, डेली शाम को आते थे क्या? कि उनका रूटीन ये था कि सुबह में मतलब वो ऑफिस जाते थे। ऑफिस के बाद आने के बाद, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले से वो प्रैक्टिस पिछले 15 वर्षों से वो इस कार्य में थे, तो वो इस चीज़ को मतलब ख़त्म नहीं करना चाहते थे, ठीक है? मतलब क्योंकि लोग का एक आशा था उन पे, एक भरोसा था, ठीक है? उस चीज़ को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, जिसके कारण वो मतलब शाम में लगभग 1 से 2 घंटे के लिए वो आया करते थे डेली मेडिकल स्टोर पे, ठीक है? मतलब ऑफ़िस ख़त्म 5 बजे ऑफ़िस ख़त्म होता था, 6 साढ़े 6 बजे के बाद वो अपने निजी घर धुनी कला में, रायका टोला में जो घर है वहाँ आते थे। उसके बाद फिर सबसे मिल कर के फिर वो मेडिकल स्टोर पे जाते थे, फिर 1-2 घंटे रहते थे, फिर वहाँ से फिर अपने घर पूर्णिया वापस चले जाते। जैसे डेली जैसे जाते थे, घर आते थे, फिर जाते थे, उसी तरह उस दिन भी जा रहा था 24 तारीख के शाम में। उसी दौरान जो है आप लोग वहाँ जो आप नहर के पास, मतलब वो चाकू से उसके अथी मिला। जब आप लोग को पता चला कि बोलते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो आप लोग वहाँ जब पहुँचे तो उस समय क्या ज़िंदा था कि मतलब खत्म हो गया? देखिए, उनकी साँसें चल रही थी लेकिन वो होश में नहीं थे। और जब हॉस्पिटल ले जाया गया, जब सरकारी अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ पे वहाँ पर से उनको मैक्स 7 में रेफ़र कर दिया। तो उसी दौरान, उसी बीच में उनकी मतलब मृत्यु हो गई। और तो वह क्या चीज़ से मतलब वो पोस्टमार्टम में तो आया होगा ना, क्या चीज़ से हत्या हुई? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मिला नहीं है हमें। लेकिन जहाँ तक बताया गया है वो चाकू से 2-3 चाकू वहाँ से उस जगह पे जहाँ पे वारदात हुई है उस जगह से 2-3 चाकू प्राप्त हुआ है। तो फिर मतलब पुलिस ने बताया कि चाकू के वार से ये सब। जैसे आपके पिताजी जब आते थे तो आप गाँव घर पर ही रहते थे, कहीं बाहर रहते थे? जी नहीं, मैं मतलब बचपन से ही पूर्णिया में रहता हूँ अभी भी।
जब आपके पिताजी आपके पास बैठते थे, कुछ ऐसा बताते थे कि फलाना आदमी टॉर्चर कर रहा है, ऐसा होता है बिज़नेस लाइन में लोग, तो ऐसा कुछ बताते थे पिताजी क्या? देखिए, उनका शुरू से नेचर कभी भी प्रॉफ़िट पे नहीं गया है कि हाँ, मेरे 2 पैसे, उनका शुरू से ये चीज़ था क्या कि मेरा 2 पैसा चला जाए, लेकिन लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे, ठीक है? मेरा संबंध किसी से खराब नहीं है, चाहे सामने वाला का कैसा भी संबंध हो, मेरा संबंध खराब नहीं होना चाहिए। चाहे मेरे पास 2 पैसा रहे, चाहे ना रहे, ठीक है? उनके पास मतलब तन, मन, धन जिस भी तरीके से होता है सबकी मदद करते थे, हमेशा से। आप पूरे ग्रामवासियों से पूछ सकते हैं, आप जहाँ पे मेडिकल स्टोर है, मतलब अगर एक बात कही जाए, अगर आपके पास 5 रुपए भी है, तो आपको भी वही दवाई देंगे वो, अगर आप 500 रुपए लेके जाएँगे, ठीक है? तो सबके साथ ट्रीटमेंट उनका इक्वल रहता था। चाहे आप कहीं के बहुत बड़े कोई अधिकारी हो, चाहे किसी गाँव के छोटे से व्यक्ति, सबके साथ उनका अ, खुलकर हँसना, बोलना, ये सब आदत उनका बचपन से ही था। ऐसा कुछ नहीं पिताजी बताते थे फलाना आदमी से हमको मतलब ऐसे टॉर्चर करता है, ऐसा-ऐसा विवाद कुछ किसी से नहीं था? जी नहीं, आज तक विवाद किसी से नहीं हुआ है उनका, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरे परिवार में पता है, उनके दोस्तों को पता है, आज तक ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये जो हत्या हुई है, तो ये हत्या मतलब आप लोग कुछ बता सकते हैं कौन लोग किए हैं? किसी पर शक जा रहा है आप लोग? देखिए शक किसी व्यक्ति या किसी मतलब समाज पे नहीं जा रहा है, बस ये कहना है क्योंकि देखिए थोड़ी जलन की भावना होती है लोगों में, हमारा ये कहना है कि हत्या का कारण जैसा हमें लग रहा है और भी पूरे ग्रामवासियों को लग रहा है और जो कि स्वाभाविक है, सबको वही लग रहा है कि ये मतलब जलन की भावना से की गई है, चाहे जिसके भी द्वारा की गई हो। क्योंकि क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले भी मतलब दुकान में चोरी हुई थी, लगभग 1 डेढ़ लाख रुपए की चोरी हो गई थी। उससे लगभग 1 साल पहले भी कुछ 20-25 हज़ार रुपए की चोरी हुई थी। तो ये 2 बार चोरियाँ हो चुकी हैं, उसके बाद फिर अब ये हुआ है। तो जलन की भावना से की गई है। यानी जहाँ आपके पिताजी मेडिकल करते थे वहाँ और मेडिकल है मार्केट में, तो आपका पिताजी के व्यवहार अच्छा होने के कारण बाकी का मेडिकल उतना अच्छा नहीं चलता था। आपका साफ-साफ यही कहना है कि मेडिकल वाला ही करा जाए, यही ना? ठीक है, अभी ये सारी चीज़ तो पुलिस क्लियर करेगी, ठीक है? शक करने पे तो करने का तो पूरा पूर्णिया पे किया जा सकता है, ठीक है? वो कोई बात नहीं, बस बात ये है कि हमारे मन में ये है कि जलन की भावना से की गई। कोई व्यक्ति विशेष का इसमें नाम नहीं दिया जा रहा है कि हाँ, कोई व्यक्ति विशेष किया। बस ये मतलब प्रशासन से ये कहा गया है मेरी गुज़ारिश रहेगी कि मतलब जितना संभव हो सके, ठीक है? न्याय मिलना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ठीक है? चाहे वो जदयू की पॉलिटिक्स जिसकी भी हो उसके बारे में डिस्कस करना वो एक अलग फैक्टर हो जाता है, ठीक है? नीतीश जी से बस इतना सी रहेगी, आप अपना पॉलिटिक्स में मतलब जितना घुसे रहते हैं वो अलग बात है। उनका काम चलता होगा पॉलिटिक्स से मगर हमारा काम नहीं चलता है पॉलिटिक्स से। हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं बैठे हैं, हमारे पास काम धंधा होता है, हम पॉलिटिक्स दिन भर नहीं करेंगे, उनको करना है तो वो करें। लेकिन हाँ, जिस जनता ने उन्हें चुना है, उस जनता पे ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर मतलब हर एक इंसान को उसका परिणाम गलत सही जो होता है वो मिलता ही है। अच्छा जो प्रशासन आई थी जाँच टीम जो आई थी, तो जाँच टीम प्रशासन तरफ से आप लोग को क्या बताया गया? कब तक हम लोग वो प्रशासन पकड़ेंगे मुजरिम के आप लोग को सूचना देंगे कि इस तरह आपके पिताजी का हत्यारा ये है? देखिए देखिए अ, ये डीएसपी साहब जो पूर्णिया के डीएसपी साहब हैं उन्होंने 48 घंटे का समय मांगा, ठीक है? और जब हॉस्पिटल मतलब जब हम लोग पहुँचे थे पूरे ग्रामवासी सब और सबके साथ मृतक के साथ हॉस्पिटल पे पहुँचे थे, वहाँ पे डीएसपी साहब और वो एसआई साहब प्रेजेंट थे ये के नगर थाना के। साथ ही में मतलब हमारी गुहार उनसे ये थी कि हमें एक बार एसपी साहब से मिलाया जाए, क्योंकि हमें उनसे बात करनी थी एसपी साहब से। मगर हर एक प्रयास करने के बावजूद भी एसपी साहब प्रेजेंट नहीं थे। तो मेरा सवाल सीधा ये रहेगा नीतीश कुमार जी से या फिर जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं उन सबका कि वो हम उसके लिए काम करते वो या वो हमारे लिए काम करते। बस ये चाहिए मुझे। ठीक है? आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, आप नियम उठा के देख लीजिए, ठीक है? किसी भी नियम में ऐसा प्रेज़ेंट नहीं या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि एसपी या कोई भी वो हमारे लिए काम करता है, ठीक है? हम उसके लिए काम नहीं करते। तो ये चीज़ गुज़ारिश है कि पूरी विधि व्यवस्था को सही करने के पॉलिटिक्स एक अपनी जगह है, इंसानियत एक अपनी जगह है और हमारा काम रोज़गार से चलता है, उनका काम चलता होगा पॉलिटिक्स से, बस। बिहार में आमतौर पर यही होता है, इन नेता सबके पता ना शर्म आता है कि शर्म नाम की चीज़ बचा है कि नहीं बचा है। किसी के घर में किसी का पिता खो जाता है, किसी का
पति खो जाता है, किसी का बेटा खो जाता है, पता नहीं ये सब नेता सबके तुरंत पॉलिटिक्स करने लगता है। शासन किसी का भी हो, देश में या राज्य में शासन किसी का भी हो, अगर हत्या हुई है तो सभी पक्ष विपक्ष के एक हो जाना चाहिए, वहाँ हत्यारा का ढूंढना चाहिए, सरकार को नहीं ढूंढना चाहिए। आमतौर पर हमारे बिहार के नेता सब जो यही करते हैं, सब जनता को चुतिया बनाते रहते, 76 साल 70 साल से चुतिया बनाते आ रहे, यही होता है यहाँ भी। चलिए, और कुछ लोग हैं जानने का प्रयास करते हैं। आपका ही पिताजी थे क्या? हाँ, मेरे ही पापा थे। क्या नाम थे? राजकुमार मेहता। पिताजी जब आपके यहाँ से जाते थे तो आपसे डेली मिल के जाते थे? हाँ, डेली। क्या सब बात करते थे पिताजी? मतलब कि उनका नेचर बहुत अच्छा था, वो हमेशा हम लोगों को यही बोलते थे कि एक पैसा कमाओ लेकिन सुख से रहो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, और दूसरे को इज़्ज़त दो, वो सबसे बड़ा चीज़ है। मतलब कि अगर किसी को हेल्प चाहिए होता है, तो ऐसा कोई लोग नहीं होगा जो मेरे पापा से हेल्प माँगे और उनका नहीं करते। एक फ़ोन जाता था, चाहे वो कोई भी हो, आ जाते थे और हेल्प करते थे, किसी भी कंडीशन में हो, 2 बजे, 3 बजे हमेशा हेल्प करते थे। लेकिन उनका ही हत्या कर दिया गया। देखिए, एक बेटी जो अपने पिता के हत्यारे के लिए हत्यारा के सजा दिलाने के लिए बिलख रही, रो रही, लेकिन किसी भी नेता के कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। काहे कि अगर ये नेता का बेटी रहती, कितना जांच एजेंसी हमारे देश में, सभी जांच एजेंसी अभी उतर जाती। अब सोचिए, यहाँ के जो प्रशासन महोदय है, डीएसपी महोदय 24 घंटा के मोहलत दिए, यानी शाम तक 24 घंटा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस परिवार से मिलने आते होंगे कि नहीं आते होंगे, वो भी नहीं आते होंगे। आप भी यही कहें क्या? तो कटिहार यहाँ आप आए हैं क्या, दुख सुख में क्या रिलेशन आ रखा? राजकुमार मेरा दोस्त है। आप पॉलिटिक्स उलिटिक्स से जुड़े हुए हैं क्या? मैं पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुआ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ वो, तो मैं यहाँ से रिलेशन है उसमें। कैसा व्यक्ति थे जिसका हत्या? एक सप्ताह पहले हमसे भी भेंट हुई है, बातचीत हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग जो है कहते हैं समाज में अच्छा आदमी बनो, कहता है अच्छा बनो, अच्छा व्यवहार रखो, तो कहीं अच्छा होने के नाते, अच्छा व्यवहार रहने के नाते यही तो उसका हत्या का कारण नहीं बन गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ आपसी दुश्मनी हो। इसके घर वाले तो किसी पर आरोप नहीं लगा रहा आपसी दुश्मनी, बहुत अच्छा स्वभाव के व्यक्ति थे। वो तो है, अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है, लेकिन ऐसा तो हम लोग जानकारी नॉलेज में है नहीं। हम तो यहाँ कंटिन्यू रहते नहीं, तो हम कैसे बोल। चलिए, और कुछ लोग हैं, आप जो जिसका मृत्यु, उसका क्या भाई है क्या? हम कुछ बोल नहीं सकते। क्या बोलेंगे जिसके घर में भाई खो जाते हैं और इसका पिता खो जाते हैं और उसका पिता खो जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। पता नहीं कब तक हमारे बिहार जो है इस सब चीज से मुक्त होंगे, ये बात तो हमको पता नहीं है। ये सब बात तो वही जो संविधान के कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं को पता होगा कब तक कानून व्यवस्था के सुधार लाएंगे हमारे बिहार में। पहले 80-90 के दौर में ये सब चीज सुनने को मिलता था। उस समय हमारे बिहार में या हमारे देश में उतना साधन नहीं हुआ करता था, तो इसी तरह के घटना हो जाते थे। लेकिन अब हमारे देश में इतना बड़ा साधन है, इतना पुलिस है, इतना टेक्नोलॉजी आ गया है इस युग में, फिर भी एक हत्यारा नहीं पकड़ा जा रहा। पता नहीं, अगर हत्यारा होगा भी किसी समाज के होगा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका से आया होगा, पाकिस्तान से आया होगा, बांग्लादेश से आया होगा। होगा हत्यारा तो इसी समाज का होगा, 5 किलो 10 किलोमीटर का यहीं का होगा ना। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए अंकल जी, आप समाज हैं, समाज के लोग हैं ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो हत्या हुआ है, इस तरह का हत्या होना चाहिए हमारे बिहार में? अब आप भी किसान हैं, कल आप भी जाएंगे खेत में काम करने के लिए, आपको कोई कोई चाकू मार देगा। नहीं, नहीं होना चाहिए। बहुत 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 खतरनाक रूप से ये जो तरपा-तरपा के मारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पीडब्ल्यूडी में पोस्टेड भी थे, एक सरकार के अंग भी थे। जब सरकार के अंग जो आदमी थे, सरकारी सर्विस दे रहे थे, जो अभी तक उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रहे, तो आम पब्लिक के लिए क्या करें? सरकार आम पब्लिक की कहाँ सोच कहाँ रहे हैं? वो सरकार तो के अंग थे ना, हाँ, पीडब्ल्यूडी में पोस्टेड थे ना, सरकार के अंग थे, पब्लिक के सेवा कर रहे थे ना, जितने भी संविधान के पद पर बैठे हुए लोग हैं, सभी पब्लिक के सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं ना। जब सरकार अपने आदमी के लिए अभी तक जो हत्या किया उसको अभी तक नहीं पकड़ पाए, 24 घंटा शाम तक होने वाले हैं ना। अगर कोई नेता रहता तो अब तक ढेर ही जांच एजेंसी, क्या क्या है, सीआईडी है, सीबीआई है, सेंट्रल सरकार के सभी जांच एजेंसी यहाँ उतर जाती, लेकिन एक आम लोग के हत्या हो जाती तो अभी तक कुछ पता तक नहीं चला कौन चाकू घोंपा है। जी हाँ। क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार तो सिर्फ़ नेता के पीछे वो अंगरक्षक रखते हैं। बाद बाकी जो काज करता है उनके पीछे तो कोई देखभाल ही नहीं है। पहले के समय में तो चौकीदार घूमता था, अब तो चौकीदार क्या दर्शन नहीं होता है और समाज को तो हमेशा बेवकूफ़ बना के रखा है।
कुछ लोग जंगल राज बिहार को बोलते हैं, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं, सही में जंगल राज है। इस तरह से हम लोग मानेंगे जंगल, किसी का भी सत्ता बिहार में हो या देश में किसी का भी शासन हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हमारे समाज में किसी भी आदमी का हत्या हो जाता है तो सभी पॉलिटिशियन को एक होना चाहिए, सभी सिस्टम को एक होना चाहिए, वहाँ न्याय की बात उठना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये आरजेडी का राज है, इसमें हत्या हो गया, ये बीजेपी का है, इसमें हत्या हो गया। हमारे बिहार में यही चलता है। यहाँ भी कुछ बड़े बड़े नेता कल आए थे, पक्ष विपक्ष दोनों नेता आए होंगे और अपना अपना फोटो खिंचाए होंगे सब परिवार के साथ में। ये देखो यहाँ महागठबंधन के सरकार है, यहाँ हत्या हो गया, बीजेपी की जहाँ सरकार रहता है वहाँ ये लो, इसका फोटो खिंचाना काम है। ये सब परिवार से ज्यादा 10 दिन मिलेंगे, 10 दिन के बाद कोई भी नेता इसका फोन तक नहीं उठाएंगे और ये परिवार न्याय के लिए चिल्लाते रहेंगे, जिंदगी भर अपने पिता के खोजते रहेंगे। वो बेटी भी अपने पिता को जिंदगी भर खोजते रहेंगे, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला, घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार इतना घटिया नेता, बिहार इतना घटिया पॉलिटिक्स कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो जितने भी हमारे अधिकारी रैंक के लोग होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, जितने भी है, ये लोग कोई भी ऑफिस से एसी से नहीं निकलता है। ये लोग एसी से बैठे बैठे फोन पर ही अपना काम चलाता है। कभी भी, और थाना भी जिस क्षेत्र में होता है, कभी भी आप देखिएगा किसी भी आदमी को, थाना पुलिस को कभी भी नहीं घूमता है। जब घटना घट जाती है, जब मर जाती है, जब मर जाता है तब देखता है, उधर से निकलता है, बस लाश लेता है, पोस्टमार्टम करा देता है। और आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बिहार के कानून व्यवस्था के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये परिवार के न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बिहार के ये जो ढोकलाबाज नेता सब है, इसके बारे में आप लोग क्या राय विचार रखते हैं और इस परिवार के बारे में क्या रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।